हेलो दोस्तों। तो स्वागत आपका मेरे चैनल एनालिसिस बाय निखिल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसेस बेक्टर फूड के आईपीओ के बारे में। जी हाँ, मैंने एक और वीडियो बनाया था इससे पहले जिसमें मैंने कंपनी का ओवरव्यू के बारे में बात किया था। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख सकते हो। और इस वीडियो में हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे इस कंपनी के बारे में, और अंत में मैं बताऊँगा वेदर आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और अगर लगाते हो लिस्टिंग गेन्स के लिए तो कितना लिस्टिंग गेन आप उम्मीद कर सकते हो इस आईपीओ से। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आईपीओ आपका 15 तारीख को खुलने वाला है और ये 17 तारीख तक खुला हुआ रहेगा। 10 रुपये फेस वैल्यू है और इसका प्राइस बैंड जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था नहीं आया है वो अब आ चुका है। तो 286 रुपये से 288 रुपये के बीच में इसका प्राइस बैंड रहेगा। और एक लॉट में आपको 50 शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये 540 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें कि 40 करोड़ कंपनी को जाएगा जो फ्रेश इशू है, और बाकी ऑफर फॉर सेल है 500 करोड़ का जो कि इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को मिलेंगे। तो एक बार जल्दी से आईपीओ का डेट्स भी पता कर लेते हैं। तो ये आपका आईपीओ 15 तारीख को खुलेगा, 17 तारीख तक खुला हुआ रहेगा। 22 तारीख को आपको इसका अलॉटमेंट पता चलेगा वेदर आपको अलॉट हुआ है या नहीं। अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है तो 23 तारीख को आपको इसका रिफंड मिल जाएगा। और अगर अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 24 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और 28 तारीख को ये लिस्ट हो जाएगा। तो आप एक लॉट अगर लेओगे तो आपको लगभग 14,400 रुपये का एक लॉट पड़ने वाला है। मैक्सिमम आप 13 स्टॉक ले सकते हो रिटेल कैटेगरी में। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है आईपीओ का। तो हमारे लिए मेन जो है रिटेलर्स का पोर्शन हम देखोगे 190 करोड़ रुपए का है लगभग, जो कि 35% होता है। तो 35% हमारा रिटेलर्स के लिए अलॉट किया गया है। तो आप देख सकते हो ये 4 सेलर्स हैं जो कि अपना शेयर्स बेचने वाले हैं ओएफएस में। लीनस प्राइवेट लिमिटेड, मेवल प्राइवेट लिमिटेड, जी डब्ल्यू क्रॉन पीटी लिमिटेड, जी डब्ल्यू कन्फेक्शनरी पीटी लिमिटेड। इन्होंने लगभग अपना शेयर्स 174 रुपये के आसपास खरीदा हुआ है और 286 रुपये 288 रुपये में ये बेच देंगे। तो लगभग 112-13 रुपये का प्रॉफिट ये लोग कमाने वाले हैं इस ओएफएस में। तो ठीक है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो प्रॉफिट तो कमाएंगे ही, ऑब्वियस सी बात। तो एक बार हम लोग इसके मैनेजमेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली इसको मैनेज कर रहा है मिस्टर अनूप बेक्टर। इनको लगभग 23 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। उसके अलावा मिस्टर ईशान बेक्टर जो है वो ब्रेड एंड बन बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। काफ़ी यंग है ये और इन्होंने ये यूएसए से पढ़ाई करके रखी है। और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से इन्होंने ग्रेजुएट एमबीए या बिजनेस की पढ़ाई भी करके रखी है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और यंग दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है इसमें कंपनी में मैनेजमेंट के तौर में। तो अच्छी बात है। और उसके अलावा इनके और भी की मेंबर्स है जो कि मिस्टर मनोज वर्मा जिनको 24 साल का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा इसमें आपको मिल जाएंगे मिस्टर मिशाल मलिक जिनको 17 साल का एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट और अपने काम में। तो अच्छा एक्सपीरियंस एंड यूथ का एक अच्छा मिक्सचर है। तो डेफिनेटली फ्यूचर में मैनेजमेंट के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी इस कंपनी में। इनका आप अगर एडवांटेजेस या फिर स्ट्रेंथ्स आप कह सकते हो तो वो सब रहेगा इसका कि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। मिड एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स दोनों तरह के प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं। लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बिस्किट्स है ये। बिस्किट्स का लीडिंग एक्सपोर्टर है इंडिया में ये। अ लीडिंग सप्लायर ऑफ बन्स टू द फास्ट ग्रोइंग क्यूएसआर इंडस्ट्री। तो ये बन्स होते हैं, ब्रेड्स होते हैं, ये केएफसी वगैरह को जो सप्लाई करते हैं, वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर है। वाइड स्प्रेड एंड इस्टेब्लिश्ड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो काफ़ी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है जो पिछले वीडियो में मैंने बिल्कुल नंबर्स के साथ आपको बताया है। उसके अलावा मॉडर्न एंड ऑटोमेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस विद अ फोकस ऑन क्वालिटी कंट्रोल, एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर एंड मैनेजमेंट टीम जो कि मैंने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो पहला चीज़ जो शेयर कैपिटल है वो आप देखोगे लगभग सेम रहा है। 57 करोड़ 57 करोड़ 57 करोड़ 57 करोड़ लगभग सेम है। सेम ही है पूरे क्वार्टर में। पूरे ईयर्स में 18 19 20 तीनों ईयर्स में सेम है। अदर इक्विटी यानी कि इनका जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो आप देखोगे तो 209 करोड़ से 237 करोड़, उसके बाद 262 करोड़, और उसके बाद जून क्वार्टर में 277 करोड़। ये 2019 का फिगर है, कंपैरिजन के लिए दिया गया है। जून क्वार्टर 2020 के कंपैरिजन के लिए, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो ये आपका नेटवर्थ आप देखोगे रेगुलर बढ़ते जा रहा है कंपनी का, तो अच्छी बात है।
नेटवर्थ भी उसके साथ साथ दोनों का एडिशन से ही होता है। नेटवर्थ शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी का जो टोटल होता है उसी को नेटवर्थ बोलते हैं। तो ये टोटल ही है। तो ये भी आप देखोगे तो ये भी तो बढ़ ही रहा होगा, क्योंकि दोनों का एडिशन ही है ये। उसके बाद आप टर्नओवर देखोगे तो कंपनी का टर्नओवर भी लगभग आप देखोगे तो लगभग 693 करोड़ से 783 करोड़ गया है। उसके बाद 762 करोड़ थोड़ा सा कम हुआ फाइनेंशियल ईयर 20 में। उसके बाद इस क्वार्टर में आप देखोगे तो 202 करोड़ हुआ है। तो 202 करोड़ को अगर आप साल भर के फिगर के हिसाब से निकालोगे तो इंटू 4 करोगे तो लगभग 808 करोड़ के आसपास आएगा। तो वो डेफिनेटली 2020 के 762 करोड़ से ज़्यादा निकल के आ रही है। तो ग्रोथ है सेल्स में, बट अगेन बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं की है कंपनी ने पिछले 3 सालों में। कोई बहुत एक्सेप्शनल या बहुत इम्प्रेसिव ग्रोथ मैं इसको नहीं बोलूँगा। एक स्टडी ग्रोथ की है कंपनी ने 15-20% के हिसाब से। एक स्टडी ग्रोथ रेट है, बहुत कोई हाई ग्रोथ रेट नहीं है। जबकि बात यह है कि कोरोना के बाद इस तरह के सेल्स बढ़ने चाहिए थे। बिस्किट्स और ये जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है इसके सेल्स, ब्रेड्स वगैरह के सेल्स काफ़ी बड़े होंगे घर के हिसाब से, घर के यूज़ के लिए। तो उसके बाद भी बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिल रहा है इसके जो सेल्स के फिगर्स जो हमें दिख रहे हैं। मतलब आप देखोगे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आपका आप देखोगे तो 35 करोड़ 2018 में था। उसके बाद 33 करोड़ रुपए हो गया। ये रुपीज़ इन मिलियंस है, मैं करोड़ में आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद 30 करोड़ हो गया। तो प्रॉफिट आप देखो तीनों साल में घटे ही है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। उसके बाद इस क्वार्टर में आप देखोगे तो 15.5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो इसको आप इंटू 4 करोगे तो 60 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आ जाता है। लो तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लगभग जो फाइनेंशियल ईयर 21 रहेगा उसमें लगभग डबल प्रॉफिट ये कंपनी कर सकती है एक्सपेक्टेशंस के हिसाब। अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर आप देखोगे 6 रुपये 27 पैसे से 5 रुपये 80 पैसे चला गया। उसके बाद 5 रुपये 31 पैसे हो गया। तो प्रॉफिट घटी है तो अर्निंग पर शेयर भी घटेगा ही। और इस क्वार्टर में आप देखोगे तो 2 रुपये 77 पैसे हो गया इसका अर्निंग पर शेयर। तो 2 रुपये 77 पैसे को आप इंटू 4 करोगे तो लगभग 11 रुपये 8 पैसे अर्निंग पर शेयर इसका आएगा। तो 5 रुपये 31 पैसे से लगभग 11 रुपये 8 पैसे इसके अर्निंग पर शेयर चला जाएगा फाइनेंशियल ईयर 21 में, जो कि हम एक्सपेक्ट कर। टोटल बोरोइंग्स आप देखोगे जो कि काफ़ी अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो 133 करोड़ से 160 करोड़ चली गई है। उसके बाद देखोगे तो 131 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 20 में चली गई। उसके बाद 133 करोड़ फाइनेंश जून के हिसाब से 133 करोड़ इसकी बोरोइंग्स हो गई है। तो बोरिंग्स और नेटवर्थ का आप अगर रेशियो निकालोगे तो लगभग आपका निकलने वाला है 0.39 निकलने वाला है, यानी कि डेट इक्विटी रेशियो। ये 1 से जितना कम हो उतना अच्छा है। तो ठीक है, मतलब ये कोई ख़राब नहीं है। 0.39 रेशियो अच्छा रेशियो है आप बोलोगे इसको। कंपनी के जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है। एक स्टडी रेट से ग्रो कर रही है, बट कोई बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ रेट नहीं मैं बोलूँगा इसको। प्रॉफिट में डेफिनेटली इन्होंने अपने इस फाइनेंशियल ईयर जून क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट किया है, क्योंकि डेफिनेटली मार्जिन कम हुआ होगा इनका। थोड़े से इन्होंने स्टाफ कम किए होंगे या जो भी कॉस्ट सेविंग्स की होगी इन्होंने, जिस कारण इनका मार्जिन बढ़ा है। लेकिन डिमांड सेल्स बहुत ज़्यादा इनका ग्रो नहीं कर रहा है। ये एक चीज़ कंसर्न है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगी ये चीज़। तो ये एक आउटकम है इस फाइनेंशियल एनालिसिस। एक और चीज़ मुझे अच्छा लगा इनका प्रोस्पेक्टस में कि इन्होंने अपना जिनको ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं लगभग उनका इन्होंने जो आउटलेट्स है वो इन्होंने बताया कि हर साल ये कितने नंबर से ग्रो कर रहा है। तो आप देखोगे डोमिनोज़ का हर साल आउटलेट्स जो है ग्रो किया है, हर एक कंपनी का ही लगभग ग्रो किया है। तो डेफिनेटली अगर इनका ग्रो करेगा तो इसका फ़ायदा भी इसके जो सप्लायर रॉ मटेरियल जो इसको सप्लाई करते हैं उनको भी पहुंचेगा ही। उसके अलावा मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के लिस्ट दिखा देता हूँ इनका, जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट है आपको जानना। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी दिखाया था वीडियोज़ में आपको, बट अगेन फिर भी एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ पूरे लिस्ट जो इनका प्रोस्पेक्टस में जो लिस्ट था। तो आप देख सकते हो सिर्फ कुकीज़ में ये कंपनी कितने तरह के डोमेस्टिक में कितने तरह के कुकीज़ बनाती है। आप ये सब पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके अगर वो पढ़ना चाहो तो। उसके अलावा आप देखोगे तो एक्सपोर्ट्स में भी इनका अलग तरह का इनका कुकीज़ का सेगमेंट है। ये सारे एक्सपोर्ट्स वाले बिस्किट्स है, कुकीज़ है जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है। इतने सारे कुकीज़ आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके, काफ़ी बड़ा इनका प्रोडक्ट सेगमेंट है। उसके बाद आप देखोगे तो ट्रफल्स
ये ट्रफल्स हो गए इसके, ये क्रीम हो गए, इतने तरह के क्रीम्स डोमेस्टिक्स में ये बनाती है, देन अगेन एक्सपोर्ट करती है। देन डाइजेस्टिव्स में भी आप देख सकते हो, डाइजेस्टिव की चीज़ें बनाती है, क्रैकर्स, अगेन क्रैकर बिस्किट्स वगैरह इसके जो होंगे वो सब है ये एक्सपोर्ट्स में अलग है। तो काफ़ी लंबा लिस्ट है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी लिस्ट था इसका। अगेन आप देखोगे ये क्रैकर बिस्किट्स का ही लिस्ट है एक्सपोर्ट्स का, काफ़ी लंबा लिस्ट है। ग्लूकोज है, देन ये डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, जो कि मैं सारा नहीं दिखाऊंगा, बस इतना ही दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो इनका इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है, जो हरे में मार्क किया हुआ है वो ब्रेड एंड बन्स बनाती है, वो उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में। जो रेड वाले जो मार्क किए हुए हैं उसमें ये बिस्किट्स बनाती है, और ब्लू वाले में अभी काम चल रहा है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है वो। तो ये इनका इंडिया में प्रेजेंस है मैन्युफैक्चरिंग में। ये इनको कुछ क्वालिटी सर्टिफिकेट्स मिले हैं, जो कि मुझे लगा कि अगेन आपको बता देना चाहिए अगर आपको नहीं आइडिया हो तो, जो आपकी बाकी आपको यूट्यूब वीडियोज़ में नहीं मिलेंगे मुझे लगता है इस तरह के एनालिसिस। तो इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए ये, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आप पैसा लगा रहे हो तो, कि कौन सा कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बेचता है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एनालाइज कर दूँ उसके बाद अगर इसका प्राइस डाउन हो जाए, तो अगेन आपको कॉन्फिडेंस फिर नहीं आएगा इसमें, अगर आप पैसे लगा देते हो कि हमें क्या करना है आगे। बट अगर आप कंपनी के बारे में जानोगे अच्छे से, कि कंपनी क्या बनाती है, कंपनी को क्या सर्टिफिकेशंस मिले हैं, कंपनी ने क्या अचीव किया है, तो अगेन फिर अगर प्राइस गिरता भी है तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, कि अगर प्राइस गिर भी रहा है तो मुझे पता है ये कंपनी क्या करती है। और फिर आप अपना जजमेंट से इसको डिसीजन ले सकते हो कि नहीं मैं होल्ड ही करूँगा या मैं बेच देता हूँ, तो वो अगेन ये आपको तभी कर पाओगे जब आपको कंपनी के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह इसको मिले हैं आप, जो कि काफ़ी एफएससीसी के, बीआरसी ब्रिटिश रिटेल कंसोर्टियम, काफ़ी सारे हैं, यूएस से इसको मिला हुआ है, यूएस एफडीए का। तो अगेन हलाल सर्टिफिकेशन भी इसके पास है, और भी काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस है इसके, जो मेन मेन मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया। कंपनी में आप देखोगे तो लगभग 2777 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अलग अलग डिविजन्स में अलग अलग एम्प्लॉयज़ के नंबर है। तो 2777 एम्प्लॉयज़ हैं, तो ठीक ठाक साइज़ है कंपनी का एम्प्लॉय वाइज भी। ये कुछ कंपनी के खामियां हैं, क्योंकि सिर्फ अच्छी अच्छी बात ही नहीं होगी कंपनी के। तो खामियां इसके अब मैं बताता हूँ आपको। इनएबिलिटी टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड कस्टमर टेस्ट प्रेफरेंसेस। तो ये जो खामी है ये बेसिकली सबके लिए लागू है, क्योंकि कस्टमर टेस्ट प्रेफरेंस, तो कस्टमर्स का जो टेस्ट है प्रोडक्ट्स को लेकर के वो चेंज होते रहेगा टाइम एंड अगेन। तो कंपनी को वो चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ेगी फ्यूचर में। तो ये एक चीज़ ठीक है, जो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। कंपनी अगर नए प्रोडक्ट्स लाते रहती है, जो कि आपने देखा होगा काफ़ी लंबा प्रोडक्ट है इसका, तो अगेन ये बहुत ज़्यादा कंपनी को मुझे नहीं लगता कि इम्पैक्ट करेगा। बट इसका जो कंपटीशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपका कंपटीशन ब्रिटानिया, पार्ले, आईटीसी, इवन नेस्ले से भी कंपटीशन है इसका कुछ प्रोडक्ट्स में, और डीएफएम फूड्स भी है अगेन। तो काफ़ी सारी कंपनीज इसके कंपटीशन में है, तो काफ़ी टफ कंपटीशन रहेगा। कंसर्न ओवर प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में डाइवर्सिटी अफेक्ट द मार्केट डिमांड। तो अगेन लोग अभी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो हो सकता है वो सारे प्रोडक्ट्स फ्यूचर में, डिमांड हो सकता है हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए इन प्रोडक्ट्स का डिमांड कम हो जाए। तो अगेन ये तो फिर सबकी कंपनीज़ के लिए ही लागू होता है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। प्राइस फ्लक्चुएशन एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का जो प्राइजेज़ है वो बढ़ रहा है, यानी कॉस्ट जो कंपनी बना, जो कॉस्ट कंपनी का है वो भी बढ़ रहा होगा उस कारण। तो ये कुछ इसके कंपटीटर्स हैं, नेस्ले, ब्रिटानिया, प्रताप, डीएमएफ। इसका जो पीई आप देखोगे, तो नेस्ले का 76 का पीई चल रहा है, ब्रिटानिया का 64 का पीई लगभग है, प्रताप स्नैक्स का सबसे कम पी है लगभग 30 का, और डी एफ एम फूड्स का 70 का पी चल रहा है। तो इस सेक्टर में आप बोल सकते हो काफ़ी अच्छा पी सारे कंपनीज़ को मिल रहा है। सबसे ख़राब कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से जो कि प्रताप स्नैक्स है, उसको भी 30 का पी मिला हुआ है। तो डेफिनेटली जो बेक्टर फूड भी आएगी, तो आप उम्मीद कर सकते हो को इसको कम से कम 50 का पी इसको मिल सकता है मार्केट के वैल्यूएशंस के हिसाब से। तो आइए अब इसके वैल्यूएशंस पे आ जाते हैं। तो वैल्यूएशंस के लिए सबसे पहले आप अर्निंग पर शेयर देखोगे, 17 में इसका अर्निंग पर शेयर 6.27 था, 18-19 में 5.79, 19-20 में 5.31। उसके बाद 6 महीने का जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 13 रुपये 58 पैसे हो गया है, जो कि 6 रुपये 80 पैसे को 2 गुना कर दिया गया है, क्योंकि 6 महीने का ये रिजल्ट इसका आया था।
इसका जो बुक वैल्यू आप देखोगे पर शेयर तो 62 रुपीज़ इसका निकल के आ रहा है बुक वैल्यू पर शेयर। रिटर्न और नेट वर्थ आप देखोगे तो हर साल ये कम हो रहा है, लगभग हर साल ये कम हुआ है। लेकिन फाइनेंशियल 2021 में ये डबल हो गया पिछले साल से। तो ये एक चीज़ है, लेकिन ये 6 महीने का ही रिजल्ट है अगेन, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये आप देख सकते हो इसका जो पी रेशियो है ये आपका 21.2 है। अगर आप 13 रुपये 58 पैसे के हिसाब से अगर EPS आप निकालो हुए, आप 288 रुपये को आप डिवाइड बाय 13 रुपये 58 पैसे करते हो तो लगभग 21 का पी रेशियो आपका निकल के आएगा, 21.2। तो यही पी रेशियो है, लेकिन ये सिर्फ 6 महीने की पी रेशियो पे बेस है। और अगर आप पूरे 4 क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आया उसके हिसाब से पी निकालते हो तो लगभग आपका 31 का पी रेशियो निकल के आएगा। ये मैंने कैलकुलेट किया है, तो 31 का पी रेशियो निकल के आता है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 20 के हिसाब से पी निकालते हो तो आपका लगभग फाइनेंश पी निकलेगा, वो रहेगा 54 का। तो 54 का पी आपका रहेगा अगर आप फाइनेंशियल 20 का जो EPS है उसके हिसाब से पी निकालते हो। तो इसका पी निकालने का 3 तरीका हो गया। एक तो आप जो पिछला 2 क्वार्टर का जो रिजल्ट आया इस ईयर का उसको इंटू 2 करके आप पी निकाल लो, तो उसमें आपका 21.2 का पी आता है। एक आपका जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से पी निकालो तो वो 54 का पी आ रहा है। और अगर आप पिछले 4 क्वार्टर का यानी 2 क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 21 का 2 क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 20 का निकालते हो तो 31 का पी आता है। तो मैं अगर मेरे से पर्सनल पूछोगे आप, तो मैं जो पिछले 4 क्वार्टर का जो पी है 31 मैं वही मानूंगा। तो 31 के पी में ये आ रहा है। तो इस सेगमेंट में आप देखोगे जो मैंने शुरू में एनालाइज किया था, सबसे लोएस्ट जो कंपनी थी जिसका सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन था उसका भी पी 30 पे ट्रेड हो रहा था। तो ये कंपनी जो आ रही है ये बहुत ही मेरे हिसाब से तो सेक्टर के हिसाब से काफ़ी लो पी में आ रही है, क्योंकि आगे हो सकता है ये और ग्रो करे अभी इस आने वाले 2-3 क्वार्टर में, तो पी और कम हो सकता है इसका 31 से। तो अगेन काफ़ी कम प्राइस में आ रही है सेक्टर का कंपैरिजन में के हिसाब से। तो जैसा कि आप देख सकते हो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट पे 130 रुपये पर शेयर चल रहा है। तो 50 शेयर आपको एक लॉट में मिलेंगे, तो 50 इंटू 130 करोगे आप तो लगभग 6500 रुपये का आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। बट मैं अपना कंक्लूजन अब देता हूँ, जो भी इस IPO में पैसा लगाना चाहते हैं लिस्टिंग गेन के हिसाब से, तो आप 16 तारीख या फिर 17 तारीख का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसको देख लेना एक बार। हो सकता है क्योंकि ये मार्केट है, हो सकता है ऊपर भी चला जाए, हो सकता है नीचे भी चला जाए। तो आप 16-17 तारीख को डेफिनेटली ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना। और अगर इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, यानी 130 रुपये का ऐसा नहीं हो कि 30 रुपये हो जाए ग्रे मार्केट प्रीमियम 16 तारीख को, अगर वैसा हो जाता तो बिल्कुल मत लगाना। बट अगर ये 130 के आसपास रहा या फिर उससे और ज़्यादा बढ़ गया तो डेफिनेटली आप लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हो। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके जो कॉम्पिटिटर्स है ब्रिटानिया आपका हो गया, आपका नेस्ले हो गया, आपका DMF फूड हो गया, काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिटर्स है। और इसका सेल्स का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो मैं लॉन्ग टर्म में आपको बोलूँगा अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो तो आप नेस्ले और ब्रिटानिया जैसे कंपनी में जा सकते हो। बट अगर लॉन्ग टर्म में आप रिस्क लेना चाहते हो कि नहीं मुझे लगता है कि ये आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कॉन्फिडेंस है कि कंपनी जो ग्रोथ दिखाई है इस 6 महीने में आगे भी ये ग्रोथ दिखाएगी, आपको अगर ऐसा लगता है तो आप रिस्क लेके लगा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हो, थोड़ा सिक्योर रहना चाहते हो, एक कंसिस्टेंट रिटर्न चाहते हो तो आप ब्रिटानिया और नेस्ले जैसे कंपनी में भी जा सकते हो। बट लिस्टिंग गेन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ग्रे मार्केट प्रीमियम 16-17 तारीख को देखना और अप्लाई करना, बिंदास आपको प्रॉफिट इसमें हो जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। तो ख़त्म करते इस वीडियो को। शुक्रिया, बाय बाय।